Hello everyone and welcome back on my YouTube channel. So in this video we are going to talk about something related to diabetes. मीन्स कि हम इस वीडियो में एक डायबिटीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे कि ये कब लॉन्च हुआ था, किस लिए लॉन्च हुआ था, इसका क्या पर्पस था और हमें क्या ज़रूरत है जानने की। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं और जो भी इसके नोट्स होंगे वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो दैट अगर आपको नोट डाउन करने हैं तो आप वहाँ से जा करके नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। जो आपकी इंसुलिन और बेसिकली होता है, जो आपका डायबिटीज़ होता है बेसिकली वो दो टाइप का होता है। पहला इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट जो होता है उनको वो चाइल्ड में बेसिकली होता है। ठीक है, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है और उनके लिए हमें एक प्रॉपर फूड प्लानिंग करनी होती है, प्रॉपर केयर देना होता है। दैट इज़ टाइप 1 जो बच्चों में होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं टाइप 2 की। ठीक है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। सो हम टाइप 2 की जो बात करते हैं वो हम देते हैं बड़ों में। ठीक है, वो बड़ों में होती है और उसमें भी हमें बहुत केयरफुली उनका ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ बच्चों में ही ध्यान दें, हमें बड़ों में भी प्रॉपर मेडिकेशंस, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर इंसुलिन अगर उनको लग रही है तो वो भी प्रॉपरली देना होता है। तो ये पहली बात तो ये कि 2 टाइप्स का होता है, दैट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, राइट। तो बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये लॉन्च कब हुआ था। एनडीसीपी प्रोग्राम जो था ये बेसिकली पायलट प्रोग्राम था। ठीक है, और ये इंडिया में लॉन्च हुआ था इन द ईयर 1987। 1987 में बेसिकली ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? जो डायबिटीज़ का ये जो बढ़ रहा है, डायबिटीज़ उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, तो उसके प्रिविलेंस को, उसके असर को कम करने के लिए बेसिकली हमने ये प्रोग्राम बाय द इंडियन गवर्नमेंट, बाय द इंडियन फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ताकि जो डायबिटीज़ का असर है वो थोड़ा कम किया जा सके। कैसे कम किया जा सके? लोगों में अवेयरनेस बढ़ा करके, लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बता करके, उनको ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर करके इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कम करा जा सकता था। तो इसीलिए ये प्रोग्राम बाय द इंडिया फेडरल गवर्नमेंट लॉन्च किया गया था। अब इसकी बात आती कहाँ कहाँ पे लॉन्च किया गया था। सो तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम सबसे पहले लॉन्च हुआ था। उसके बाद बाकी सिटीज़ में जाकर के आगे बढ़ा है। बट पहले की जो कंट्रीज़ थी, दैट इज़ तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, ये यहाँ पे बेसिकली पहले 1987 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? इसलिए किया गया था कि हमको आइडेंटिफाई करना होता है जो हमारे हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, जिनकी डायबिटीज़ हमेशा बढ़ी रहती है, उनके लिए। ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जिनके अंदर सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का प्रेवलेंस है, उनके लिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन मीन्स कि डायबिटीज़ के बारे में लोगों में अवेयरनेस देना कि डायबिटीज़ क्यों है और उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप क्या डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो जिससे आपका जो डायबिटीज़ है वो बढ़े नहीं बल्कि एक बॉर्डर लाइन पे रहे। ठीक है, फिर हम अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं कि अगर आपको पता चल गया है कि आपको डायबिटीज़ हो गया है तो आप उसको कम कैसे कर सकते हो, या आप उसका प्रेवलेंस कम कैसे कर सकते हो, उसको आप कितनी जल्दी ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हो, इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद रिहैबिलिटेटिंग पीपल विद डायबिटीज़। जो लोग जिनको डायबिटीज़ ऑलरेडी हो चुका है, उनका डायबिटीज़, देखो बेसिकली क्या होता है, डायबिटीज़ कभी ख़त्म तो नहीं होता है बट डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एक बॉर्डर लाइन पे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक थे हमारे, बेसिकली इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के इस इंडियन फेडरल गवर्नमेंट ने नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम को 1987 में लॉन्च किया था। ये जो 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइडेंटिफाई हाई रिस्क इंडिविजुअल, प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेटिंग पीपल फ्रॉम डायबिटीज़, ये जो 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको नज़र में रखते हुए इंडियन फेडरल गवर्नमेंट ने 1987 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको बेसिकली डायबिटीज़ से छुटकारा मिले, थोड़ा सा वो रिलीफ पा सकें। ओके,
उसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इट, सो द डेफिनेशन सेज एज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, ठीक है, एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। और क्या होता है डायबिटीज़ में, जब आपका ग्लूकोज लेवल जो होता है आपके ब्लड में बढ़ जाता है, ठीक है, तब आपको ये डायबिटीज़ की कंडीशन अकर करती है, ठीक है, जिसको हम हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन बोलते हैं इन मेडिकल टर्म। ठीक है, जब आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो आपके ब्लड में बढ़ जाता है, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया विच इज़ डायबिटीज़। ऑलराइट, जब इंसुलिन सिक्रीशन जो है, बेसिकली जो आपका इंसुलिन है, बेसिकली आप एक इजी लैंग्वेज में समझ लो, जो आपका इंसुलिन है, इंसुलिन जब आपका बना नहीं पाता है पैनक्रियाज, तब होता है ये बेसिकली। ठीक है, जब इंसुलिन का सिक्रीशन ही कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो होगा ही नहीं। ठीक है, और आपको ब्लड शुगर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन जब प्रॉपर आपका पैनक्रियाज नहीं बना पा रहा है तब तो ये कंडीशन अकर करना है, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ रहा है इन ब्लड। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है। ठीक है, अब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। सो द प्रिवेंशन से 3 टाइप के प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। सो द प्राइमरी इज, प्राइमरी में हम किस चीज़ का ध्यान देते हैं? प्राइमरी में हम ध्यान देते हैं आपका बेसिकली डाइट का, आप क्या खाना खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट भी ग्रेजुअली इसमें बढ़ता भी है और घटता भी है। ठीक है, बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ के, आपने देखा होगा उनका वेट या तो ग्रेजुअली बढ़ रहा होगा या तो ग्रेजुअली घट रहा होगा। ठीक है, तो ये 2 स्टेजेस होती है, तो हमको इसमें पेशेंट को ध्यान देना होता है कि कैसे हम पेशेंट को ध्यान दे रहे हैं। उसको हम ये बोलेंगे कि आप अपना बॉडी वेट मेंटेन करो, अपना डाइट प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली खाओ। ठीक है, उसके बाद अवॉइड ऑफ स्वीट फूड, क्योंकि अगर आप स्वीट फूड ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, फेस करनी पड़ेंगी चीज़ें। और क्योंकि इसलिए मना किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है ब्लड में, तो मीठा खाओगे तो वो और चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, आपका जो मेटाबॉलिक वो है वो ख़राब होगा। उससे उससे बेटर यही है कि आप उसको मीठा अवॉइड करो, क्योंकि मीठा खाने से काफ़ी ज़्यादा आपका शुगर बढ़ता है। ठीक है, ब्लड में आपका ग्लूकोज जो है वो बढ़ता है और बढ़ता है। ठीक है, तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, तो बेटर है कि आप अपना जो शुगर इनटेक है उसको कम कर दो। राइट, उसके बाद हाई रिस्क स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करेंगे, तो अवॉइड ऑफ ओवर न्यूट्रिशनस फूड। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं उनको आपको बताना है कि नहीं, आपको अगर आप 2 रोटी खाते हो, अगर आप 3 रोटी खाते हो तो आप 2 खाओ। ठीक है, अगर आप चावल खा रहे हो तो चावल वंस अ वीक खाओ। ठीक है, और रोटी 2 खाओ। ठीक है, ज़्यादा नहीं खाने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी सी सब्जी ले लो, थोड़ी सी चावल ले लो, थोड़ी सी दाल ले लो, एंड राइस आपको सिर्फ और सिर्फ वंस अ वीक खाना होता है। वेजिटेबल्स में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हो, आप ब्रोकली खा सकते हो। ठीक है, एंड बिफोर दैट वेजी खाना खाने से पहले आप फ्रूट इंटेक कर सकते हो। ठीक है, सैलड इंटेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप उनको बताओगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो अपनी खाने की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो। राइट, उसके बाद बात कर लेते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। प्रॉपर मैनेजमेंट करना है डायबिटीज़ का घर पे। अगर आपको पता है कि आपको डायबिटीज़ है तो आप घर पे ब्लड शुगर टेस्ट करो, अपने देखो कि आपको कितना आपको कितना, आपका शुगर लेवल कितना जा रहा है, तो आप मेडिकेशन ले सकते हो। और अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है तो यू शुड कंसल्ट टू योर डॉक्टर। ठीक है, ताकि आपको आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा जा सके। ठीक है, उसके बाद होम ब्लड शुगर टेस्ट मैंने आपको बताया कि आपको करना है। अगर आपको पता है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको शुगर हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना होम शुगर ब्लड टेस्ट करना है। ठीक है, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका शुगर बॉर्डर लाइन पर है या फिर बढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर हम टेरिटरी की बात करते हैं। टेरिटरी प्रिवेंशन में आता है आपका डाइटरी मैनेजमेंट, कि क्या क्या डाइटरी मैनेजमेंट है आपके, मीन्स आपका खाने का तरीका कैसा है, आपको वो देखना है। एज अ नर्स आपको बहुत देखना है, अगर पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में तो आपको सबसे पहले उसका डाइटरी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती है। इफ़ द पेशेंट इज़ इन हॉस्पिटल तो यहाँ पे आपको डाइट मैनेजमेंट करना है पेशेंट का। उसके बाद उसकी फिजिकल एक्टिविटी को देखना है कि वो कितना एक्टिव है और कितना इनएक्टिव हो रखा है।
उसके बाद हम इंसुलिन थेरेपी देंगे। इफ़ द पेशेंट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट तो हम उसको इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे टाइम टू टाइम एज अ डॉक्टर्स ऑर्डर, कि डॉक्टर ने जो ऑर्डर दे रखा है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम जो है वो इंसुलिन थेरेपी पेशेंट को देंगे। और इफ़ इन केस पेशेंट घर पे है तो हम उसको वहाँ रेकमेंड करेंगे। उसके बाद हम ओरल मेडिकेशन की बात करते हैं। ओरल मेडिकेशन में आप उसको मेटफॉर्मिन दे सकते हो 500 mg, वो भी तब दोगे जब डॉक्टर का रिकमेंडेशन होगा। वैसे तो पेशेंट्स में मेटफॉर्मिन 500 mg हम चलाते हैं ताकि जो शुगर है बेसिकली वो थोड़ा नॉर्मल हो सके, ठीक है। इसको आप खाने से पहले खा सकते हो, ठीक है, ताकि खाने से जब आप पहले खाओगे तो जब आप खाना दोबारा खाओगे ना तो वो अपने हिसाब से आपके बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ों को मेंटेन रखेगा, ठीक है। आपका शुगर लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वो एकदम बॉर्डर लाइन पे रहेगा, ठीक है। तो ये मेडिकेशन आप पहले खा सकते हो, बट यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर वो कौन सी मेडिकेशन चलाते हैं। बाय द वे यही दी जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट NDCP, विच इज़ नेशनल डायबिटिक कंट्रोल प्रोग्राम, विच इज़ लॉन्च्ड इन 1987 बाय द इंडियन फेडरल गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द डायबिटीज़ इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ के बारे में था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को थम्स अप दो और इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाक से, और ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। साथ ही साथ मैं जितना नोट्स हैं इसके वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, तो आप वहाँ से जा कर के ये नोट्स कॉपी कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। खूब सारा प्यार दो और आपके सपोर्ट की एक्चुअल में मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट करो और मैं आपको ऐसे सपोर्ट करूँगी कि आपके लिए मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।